एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर तारिक अनवर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कैपेसिटर पे काफ़ी सारी बातें की थी कि अगर हम किसी कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में लगा देते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, हम लोगों ने ये देख लिया था। कैपेसिटर के अंदर कैसे चार्जिंग होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उसके अंदर डेवलप होती है। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पे क्या फ़र्क आएगा, डाइलेक्ट्रिक को मल्टीप्लाई कर देते थे, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक की एक अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जैसे हम उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें अंदर पोलराइजेशन होता है एंड उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो ये सब पढ़ने के बाद आज हम लोग आ चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की। जो कैपेसिटर है हमारे पास उसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है और उसमें क्या एनर्जी होती है, आज हम उसे डिराइव करने वाले हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट बिकॉज हम कैपेसिटर पे बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर को ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये रहा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। यहाँ पे दो हमारे पास प्लेट्स हैं, इसे प्लेट 1, इसे प्लेट 2, कुछ भी बोल सकते हैं। दो अलग अलग प्लेट्स हैं यहाँ पे और ये दोनों ही प्लेट्स न्यूट्रल हैं। लेट्स अज्यूम अभी न्यूट्रल हैं। ठीक है, इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस हैं। सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। लेट्स सपोज अगर इसके पास माइनस क्यू है या प्लस क्यू है तो माइनस क्यू भी है एंड दोनों ऐड अप होकर के न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम कभी किसी एनर्जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे वर्क डन जुड़ा हुआ होता है। तो एक बार इसे ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये प्लेट्स न्यूट्रल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अब लेफ्ट साइड में जा चुका है, इस प्लेट से इस प्लेट में। अब हमें एक और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, लेट्स से प्लस डी क्यू, छोटा सा चार्ज हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, आप लोग देख सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे एक रिपल्शन होगा। अगर हम प्लस चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ पे लाएंगे तो ड्यू टू दीज चार्जेस एक रिपल्शन उसे फेस करना पड़ेगा एंड उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होगा, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू जो वहाँ पे पोटेंशियल है। लेट्स सपोज यहाँ पे पोटेंशियल V है, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे कुछ पोटेंशियल है यहाँ पे V, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज dq हम ले जाना चाह रहे हैं। तो इतना वर्क डन हम लोग करेंगे। अब यही वर्क डन जो है एक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। इसी वर्क डन को हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ये एनर्जी हो जाएगी कैपेसिटर के पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे केस दूसरा हो जाता है, ये तो मैंने आपको तब बता दिया है। अगर यहाँ पे हमारे पास चार्जेस हैं और ये टोटल चार्ज माइनस क्यू है एंड यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आपको क्या लगता है कि एनर्जी कितनी होनी चाहिए वर्क डन के बराबर। वर्क डन हम कैसे निकाल रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। और जिस पॉइंट पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज, ये आ गया हमारे पास वर्क डन और यही हो जाएगी हमारे पास एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये होनी चाहिए V इंटू क्यू, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस से इसे जज करेंगे तो ये रिजल्ट गलत है। बट मैंने आपको रिजल्ट क्यों बताया, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो सही रिजल्ट है वो हम लोग कैसे डिराइव करने वाले हैं। तो सही रिजल्ट पे चलते हैं। अब उसे डिराइव करने के लिए हाँ, तो यहाँ पे फिर से एक कैपेसिटर बनाएंगे और जो टोटल एनर्जी हमारे पास है, अगर आपने बुक्स में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा हाफ CV² या फिर Q² होता है, हाफ Q²C। ये हमारे पास टोटल एनर्जी होती है किसी भी कैपेसिटर की। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, जो हम लोग गलत निकाल रहे हैं, जो हमें ऐसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए, वो हमने V इंटू क्यू निकाल दिया। ठीक है, जो कि गलत है, टोटली रॉन्ग। अब इसको समझने के लिए धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले लेट सपोज दिस प्लेट इज न्यूट्रल, ये प्लेट भी न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों कंडक्टर्स हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है,
एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट। कौन सा वर्क डन? किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे शिफ्ट करते हुए जो भी हम वर्क डन करेंगे वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसी वर्क डन को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अब क्योंकि ये यहाँ पे न्यूट्रल है तो लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। ठीक है, ये चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड इसी के पीछे इमेजिन कर लेना कि इतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ रही है? अब हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, एक एक चार्ज को, लेट सपोज ये चार्ज बहुत कम है dq, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इस तरीके के मिलियंस बिलियंस चार्जेस होते हैं और इस dq चार्ज को इस प्लेट से इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, इस प्लस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो सबसे पहला चार्ज जो हम लोग यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ये चला गया यहाँ से यहाँ पे चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव dq आ गया यहाँ पे, हटा दें यहाँ से चार्ज। अब यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा क्योंकि ये प्लेट न्यूट्रल थी, पॉजिटिव हमने उधर भेज दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच गया। अब इसका वर्क डन लिख लें, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, सबसे पहला चार्ज जो अभी ले गए उसका वर्क डन 0 होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रही थी जिसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़े, कोई चार्ज नहीं था जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़े, कुछ था ही नहीं। सिंपली हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज उठाया, उठा के इधर रख दिया, तो क्या आएगा, पहला वर्क डन जो होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। अपने नेक्स्ट चार्ज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को फिर से इधर ले जाके रख रहे हैं, dq चार्ज को फिर से रख दिया यहाँ पे। अब क्या कोई वर्क डन होगा? एक बार सोचो, रिकॉल करो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है एंड उसके हिसाब से यहाँ पे बताओ। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम लो, वीडियो को पॉज कर लो। सोच लिया, वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही एक चार्ज प्लस चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और रिपल्शन फेस करेगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। इसके अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो लेट से वहाँ पे कोई चार्ज पोटेंशियल है v1, ठीक है, चार्ज तो है जिसकी वजह से एक पोटेंशियल भी होगा v1 एंड हमने dq चार्ज को ट्रांसफर किया, कर दिया। अभी और चार्ज ट्रांसफर करेंगे। अब थर्ड चार्ज को ले जा रहे हैं एंड हाँ यहाँ पे माइनस चार्ज बचेगा। अब प्लस ले गए तो उतना ही माइनस यहाँ पे बच गया। ठीक है, थर्ड चार्ज को ले गए, प्लस dq फिर से ले गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस बच गया। यहाँ पे माइनस चार्ज बच गया, ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं, आई गेस आप सब लोग समझ रहे होंगे अब। ठीक है, माइनस चार्ज बच गया। अब थर्ड चार्ज जो हम लोग ले गए तब पोटेंशियल कुछ v2 होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि दो चार्ज का रिपल्शन फेस करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय dq चार्ज। इस तरीके से चलते चले जाएंगे हम लोग एंड सारे चार्जेस ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, dq चार्जेस भेज दिए सारे इधर और ये सारे चार्जेस यहाँ पे क्या बच गया, पॉजिटिव उधर ले गए, न्यूट्रल था तो नेगेटिव बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव ले गए तो क्या बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेज पे लेट अस अज्यूम ये पूरा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है इट इज़ इक्वल टू v। तो लास्ट चार्ज बिल्कुल जो हम यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ पे डाल रहे होंगे, इस प्लेट से इस प्लेट पे शिफ्ट कर रहे होंगे जब पॉजिटिव चार्ज, तो क्या वर्क डन होगा, v जो फाइनल पोटेंशियल है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय dq। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये हमने जो रिजल्ट निकाला था vq, इससे काफ़ी कम क्वांटिटी होने वाली है। पूरा समेशन जो है, ये वर्क डन का जो समेशन है, ये समेशन है इस क्वांटिटी से v इंटू क्यू से काफ़ी छोटा है। क्यों छोटा है, कम है, इसलिए क्योंकि v1 और dq ये ऑलरेडी छोटे हैं एंड dq से जब पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल समेशन इससे कम आने वाला है। अब समझ में आया रिजल्ट क्यों गलत था।
और हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम छोटे छोटे चार्जेस ले जा रहे हैं एंड उन्हें इंटीग्रेट करेंगे, समेशन करना है हमें। तो समेशन करने के लिए, इस टाइप के समेशन के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। लेट सपोज किसी भी रैंडम टाइम t=t की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे टोटल चार्ज जब पहुँच चुका है, ये पूरा चार्ज कितना है, -q आ चुका है यहाँ पे, सॉरी +q आ चुका है इस प्लेट पे, +q, टोटल चार्ज dq ऐड करेंगे तो +q आ गया फाइनल, एंड यहाँ पे -q हो जाएगा। जितना चार्ज उधर गया उसी का नेगेटिव यहाँ पे इस प्लेट पे बच जाएगा। ठीक है, तो अब एट रैंडम टाइम t=t पे जब हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पहुँच चुका है, पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ q, ठीक है, एंड कोई भी पोटेंशियल ले लेते हैं, लेट सपोज तब इन चार्जेस की वजह से एक स्मॉल v, ये पोटेंशियल यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप था। तो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो dw जो वर्क डन है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू जो भी पोटेंशियल है दैट इज स्मॉल v मल्टीप्लाइड बाय dq। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो फ्रॉम 0, जब 0 वर्क डन था, पहला चार्ज लाए तो वर्क डन इनिशियली क्या था, 0 था। फाइनली वर्क डन, टोटल वर्क डन कैपिटल W ले लेते हैं, एंड यहाँ पे जो हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे, Q = CV हम लोगों को पता है, जिसे नहीं पता प्रीवियस वीडियोस को जाके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना है, V = Q/C। इस फॉर्मूले से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Q/C × dq। ओके, सो इनिशियली चार्ज 0 था एंड फाइनली चार्ज Q, ये हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। फाइनल चार्ज +Q ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फाइनल स्टेज का चार्ज Q यहाँ पे लिख दिया, इनिशियली चार्ज 0 था। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो Q × dq, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q²/2C, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक, एंड दिस इज़ आर वर्क डन W। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो Q²/2C, दिस इज आर वर्क डन, जो कि एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू Q²/2C। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टोटल एनर्जी कैपेसिटर में जो स्टोर होगी वो Q²/2C होगी। अब Q = CV है। एक और एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, Q की जगह CV रख दो। सो इट विल बी इक्वल टू U = C²V²/2C। C और C कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी इक्वल टू ½ CV²। एक ये एक्सप्रेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, आप लोग उस हिसाब से चेंज करके ये सारे वेरिएबल्स आराम से कर सकते हो। एंड ये हमारी डेरिवेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर ले। सबसे पहले मैंने चार्ज आपको कंडीशन बताई कि अगर यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे -Q और यहाँ पे +Q है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ट्रांसफ़र करना है एक और +Q चार्ज। तो हमें क्या लगा था कि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, Q आ चुका है। तो Q को अगर हम लोग फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। ये हमें लगा था, ऐसा हमने सोचा था, बट ये काफ़ी गलत है। काफ़ी क्या, बिल्कुल गलत है। हमारा वर्क डन या एनर्जी स्टोर इससे कम आ रही है। कैसे आ रही है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आगे देखते हैं। धीरे धीरे करके dq चार्ज ले गए हम लोग आराम आराम से, सारे वर्क डन्स को ऐड किया तो पता क्या लग रहा है कि vq क्वांटिटी से काफ़ी कम वर्क डन यहाँ पे टोटल आ रहा है। और कम वर्क डन का मतलब कम स्टोर्ड एनर्जी। वो स्टोर्ड एनर्जी कितनी है हमारे पास, कैसे किया, किसी रैंडम टाइम पे अज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल कितना है v। ठीक है, और उस टाइम पे चार्ज कितना था q। सो Q/C रिप्लेस कर दिया। C कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। ठीक है, वो यहाँ पे पुट किया एंड जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया वो है वर्क डन = Q²/2C। एंड इतना ही वर्क डन हम लोगों ने किया किसी भी चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज एन एनर्जी। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर बीच में इतनी एनर्जी स्टोर होती है। कितनी होती है, Q²/2C। एक बार लिख दो Q²/2C, कमेंट करो जल्दी से कितनी एनर्जी स्टोर होती है, याद रहेगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग अप्लाई कर सको। सो लेट्स सपोज यहाँ पे
एक कैपेसिटर है एंड इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। CM में इतना गिवन है और जो पोटेंशियल है जिस पे चार्ज किया जा रहा है इट इज़ इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है। 100 वोल्ट पे हम इसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितनी होगी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या फिर हाफ सी वी स्क्वायर। हमें सी गिवन है, वी गिवन है, तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट में बताओ आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग इसे कैलकुलेट कर लोगे, बहुत इजी है। अगर नहीं आता है तो भी कमेंट में बता दो कि हमें नहीं आ रहा है सर, इसकी सॉल्यूशन हमें बता दो। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी लाएंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी खत्म हो रहा है। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।